Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So in the last chapter हम लोग यहाँ पे स्टडी आउट कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 को फॉर द ज्योग्राफी दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम क्लास 6 NCERT राइट। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा था, उनके बारे में समझा था। अब आज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे ये हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके बारे में। देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा है सोलर सिस्टम। अच्छा, इसको स्टडी आउट करते हैं सबसे पहले। तो ये यहाँ पे रिस्पेक्टिव है हमारा सन, ओके। देन फर्स्ट प्लैनेट आता है यहाँ पे मर्करी, सेकेंड गोज वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून। ये इन टोटल हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, नॉट इंक्लूडिंग सन। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, जो कि इनके बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी आउट करना है। सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इन 8 प्लैनेट्स का नेम याद कर लो, मतलब मेमोरी कर लो, ठीक है। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून, इन टोटल 8 प्लैनेट्स। अब यहाँ पे एक एस्टेरॉइड बेल्ट है बीच में, दिस वन आप इसको देख सकते हो। एक एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पर बीच में। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स ये हम लोग अभी नहीं समझेंगे, बट हाँ इसी रिस्पेक्टिव वीडियो में हम लोग आगे फर्दर समझेंगे अबाउट द एस्टेरॉइड्स एज वेल कि क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनर प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। आउटर प्लैनेट्स वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन आउट हैं अब इन सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में, तो आप उनको अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्रेट, सो 1 सेकेंड, राइट। अब आप आगे चलती हूँ मैं इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं हम लोग सन से। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वो तो हम लोगों ने देखा कि सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा है सन। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अब जो सन है वो काफ़ी एक तो बड़ा होता है, सेकेंडली ये हॉट गैसेस से मिल करके बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि जो सोलर सिस्टम होता है, मतलब दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम को इकट्ठा रखता है एक साथ, ठीक है, बाइंड्स। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वो एक सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। वापस से बोलती हूँ एक बार, जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट के लिए, जो कि सोलर सिस्टम में हीट एंड लाइट के लिए एक सोर्स है। But that tremendous heat is not felt so much by us. But ये जो heat है इनको ये हम लोग को बहुत ज़्यादा feel नहीं होती है, because despite being our nearest star, it is far away from us. अब ये हमारे एक nearest star होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। जो सन है वो हमसे अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। सन जो है वो अर्थ से अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, इसीलिए इसकी जो इतनी ज़्यादा हीट होती है वो हम लोग को फील नहीं होती। ये बहुत 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 ज़्यादा दूर है ये हमसे, ठीक है। ग्रेट। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में इन टोटल 8 प्लैनेट्स है। मैंने आपको बताया था इन 8 प्लैनेट्स के बारे में। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। एक सेकेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इनको अगर आपको याद करना है, बट मे बी आपको याद होगा, मुझे पता है, बट अगर आपको इनको याद करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे मेमोराइज कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जो सर्व्ड अस नट्स। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑल आर रेफरिंग टू द प्लैनेट्स ओनली। अब all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. अब ये जो 8 planets है सोलर सिस्टम के, ये सब एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं सन के अराउंड। ये एक फिक्स पाथ पे मूव करते हैं और दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। ये काफ़ी मतलब इलोंगेटेड लंबे लंबे पाथ्स होते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। दैट आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। तो जो सोलर सिस्टम है ये सन के अराउंड मूव करते हैं फिक्स पाथ्स में एंड दैट आर कॉल्ड एज ऑर्बिट। तो जितने भी यहाँ पे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं सारे के सारे ऑर्बिट में मूव करते हैं सन के अराउंड। मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो सन के सबसे ज़्यादा पास है, नियरेस्ट टू द सन।
It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. अब ये केवल 88 डेज लेता है सन के अराउंड का एक ऑर्बिट कवर करने में, एक ऑर्बिट कवर करने में ये अराउंड 88 डेज लेता है मर्करी, ठीक है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। अब जो वीनस है उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि जो इसका शेप और साइज है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है अर्थ के तरीके, काफ़ी ज़्यादा वो अर्थ के तरीके है शेप और साइज, तो इसे अर्थ का सो दिस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, ओके। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। पहले जो प्लूटो था ना, प्लूटो भी एक प्लैनेट था, उसको भी कंसिडर किया जाता था प्लैनेट में, बट फिर एक मीटिंग हुई थी जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो को हम लोग प्लैनेट्स ये सोलर सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो उसको एक डार्क प्लैनेट बोला गया था। टेकन द प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन अ रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट्स, ओके। अब अर्थ के बारे में, जो अर्थ है, अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। सबसे पहले मर्करी था, देन वीनस था, फिर था हमारा अर्थ, राइट। तो अर्थ जो है वो हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। इन साइज इट इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब पोल्स की तरफ, मतलब जो पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनकी तरफ ये काफ़ी फ्लैटेन है, मतलब कि काफ़ी फ्लैट शेप में है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। इसीलिए इसका जो शेप है उसको जियोइड कहते हैं हम लोग, नॉट सर्कल, और ना तो सर्कल नहीं कहते हैं हम लोग इसको बोलते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, ठीक है। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. अब जो लाइफ को सपोर्ट करे ऐसी कंडीशंस जो हैं वो केवल और केवल अर्थ पे ही मिलती हैं। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब जो अर्थ है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। अब इसमें पानी और हवा भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अब जो एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेज होती हैं लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब इन्हीं सब रीजन्स की वजह से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अब बाहर से जो अर्थ है वो देखने में ब्लू लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो 2/3 ऑफ द सरफेस है वो वाटर से कवर है, ठीक है। फ्रॉम द 1 सेकेंड, यस, अर्थ का जो आउटर सरफेस है बाहर से देखने में वो पूरा ब्लू लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो पूरा का पूरा वाटर से, मतलब पानी से कवर अप है, तो इसके लिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब मून, द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। अब अर्थ में ये सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं हम लोग मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से सिर्फ 1/4 है, ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये इतना पास हम लोग को क्यों लगता है? क्योंकि ये जो है ये अर्थ के काफ़ी पास है दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के बजाय, ठीक है। इट इज़ अबाउट दिस मच ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। ये जो रिस्पेक्टिव मून है ये हम लोग से 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप जो डिस्टेंस है अर्थ का उसको सन से कंपेयर कर सकते हो और अर्थ का मून से कंपेयर कर सकते हो। हम लोगों ने अभी पीछे मैंने आपको बताया था अर्थ से सन का डिस्टेंस लास्ट वीडियो में, नॉट राइट हियर, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप उसको एक बार कंपेयर करो और फिर चेकआउट करो कि कौन सा ज़्यादा नियरर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब जो मून है वो अर्थ के अराउंड, अर्थ के मतलब पूरे अराउंड 27 डेज में मूव करता है। It takes exactly the same time to complete one spin. एक स्पिन कंप्लीट करने में भी exactly the same time ही
लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और इसी की वजह से एज अ रिजल्ट हम लोग को मून का जो एक साइड है, एक ही साइड विजिबल होता है अर्थ से। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अब जो मून है उसमें कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं है जो कि लाइफ के सपोर्ट में, मतलब लाइफ नहीं होती है मून पे। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, वन सेकेंड, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। अब उसके सरफेस में वहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके सरफेस पे। द कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, दीज कास्ट शैडोज, अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मून के सरफेस पे हम लोग को शैडोज वगैरह देखने को मिलती, राइट। तो इन्हीं सब वजहों से मून के सरफेस पे हम लोग को शैडो देखने को मिलती है, ठीक है। अब व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, अब हम लोग यहाँ पर एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. अब स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के सिवा बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती है, जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं। These bodies are called asteroids. अब इन बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन बॉडीज को बोलते हैं हम लोग एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स के सिवा और भी जो छोटी छोटी टाइनी बॉडीज हैं जो कि मूव करती हैं सन के अराउंड, उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। अब जो एस्टेरॉइड्स हैं ये जनरली ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोग को फाइंड आउट होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था इसमें, यहाँ पे मैप में, ये देखो, ये रिस्पेक्टिव यहाँ पे है मार्स एंड दिस इज द जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोग को ये एस्टेरॉइड बेल्ट पूरी देखने को हम लोगों ने देखी थी इसको। तो ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये इनके बीच में कंप्लीट हमको दिखते हैं। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं ये किसी प्लैनेट का पार्ट होंगे जो कि काफ़ी समय पहले एक्सप्लोड हो गया था, ठीक है। उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं वही होते हैं, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉइड्स उन्हीं के पार्ट्स है, उसी प्लैनेट के पार्ट है जो कि कुछ काफ़ी समय पहले जो कि एक्सप्लोड हुआ होगा, ठीक है। मीटियोरॉइड्स, अब एस्टेरॉइड तो मीटियोरॉइड्स दो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। Meteorites, the small pieces of rocks which move around the sun are called meteorites. अब रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मीटियोरॉइड्स, ठीक है। सम ऑफ दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। अब कुछ जो कई बार ऐसा होता है जो मीटियोरॉइड्स है अर्थ के काफ़ी पास आ जाते हैं और कभी कभी वहाँ से वो गिर भी जाते हैं, ड्रॉप अपॉन इट, अर्थ में गिरते भी हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. अब इस प्रोसेस में फ्रिक्शन की वजह से ये एयर में जो होते हैं, एयर में होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और उससे ये हीट अप हो जाते हैं और ये जल जाते हैं। It causes a flash of light. और इससे क्या होता है? इससे एक फ्लैश ऑफ लाइट होती है, कॉज होती है। Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. कई बार ऐसा होता है कि जो मीटियोर है वो पूरा बर्न नहीं होता है, पूरा नहीं जलता है और वो अर्थ पे गिर जाता है, और जिससे कि वहाँ पे एक हॉलो मतलब जगह वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ व्हाइट ग्रोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। अब क्या एक एकदम क्लियर रात में क्या आपने एक व्हाइटिश ब्रॉड बैंड तरीके का देखा है, जैसे कि मतलब व्हाइट ग्लोइंग पाथ कोई देखा हो पूरे स्काई में? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये जो होता है कई सारे क्लस्टर, मतलब कई सारे स्टार्स का एक क्लस्टर होता है, मिलना मतलब कई सारे स्टार्स का कलेक्शन होता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स। द बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। इस बैंड को हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे बात हो रही है, जब मिलियंस ऑफ स्टार्स क्लस्टर होते हैं तो इसको यहाँ पर बोलते हैं हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी। तो वहाँ पे ये जो स्टार्स होते हैं इनका क्लस्टरिंग होता है मिलियंस ऑफ स्टार्स का, दैट इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस रिस्पेक्टिव गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने समय में ऐसा बोला जाता था कि लाइट की एक ही रिवर है, लाइट की एक रिवर है जो कि स्काई में फ्लो हो रही, जो कि स्काई में बह रही है,
तो इस तरीके की एक लाइट ऑफ रिवर की एक मतलब लाइट की एक रिवर है, ऐसा पहले समय में पहले के ज़माने में माना जाता था। Thus, it was named as आकाश गंगा। तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको आकाश गंगा का नाम दिया गया था। A galaxy is a huge system of billions of stars। जो गैलेक्सी है वो एक काफ़ी बड़ा और बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक सिस्टम है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, डस्ट के जो क्लाउड्स हैं और गैसेस, तो इन सब का एक पूरा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी बड़ा सा। गैलेक्सी जो है वो काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस, इन सब का एक बहुत बड़ा सा सिस्टम है। राइट, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक अप द यूनिवर्स। अब यही सारी कई सारे मिलियंस ऑफ जो गैलेक्सीज होती हैं वो सब मिल करके एक यूनिवर्स फॉर्म कर देती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। अब ये बहुत मुश्किल होता है ये इमेजिन करने के लिए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं इनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा फाइंड आउट करने के लिए। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. अब हम लोग इसके साइज के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि आप, मैं और हम सब जितने भी लोग हैं सारे के सारे इस यूनिवर्स को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं हम लोग इनको स्टडी आउट करते हैं। डू यू नो, वन सेकेंड, डू यू नो Sol in Roman mythology is the sun god. Sun god. Sol जो है रोमन माइथोलॉजी में उसको बोला जाता है सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का जो मतलब होता है वो सन से रिलेटेड होता है। दिस फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो ये सन की जो फैमिली होती है इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम का कंप्लीट नाम पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, many words used in a language may have been taken from some other language। अब जो लैंग्वेज है, वर्ड ओरिजिन, वर्ड्स की ओरिजिन कैसे होती है, तो कई सारे जो वर्ड्स हैं हमारी लैंग्वेज जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, मे बी वो कई अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हों। जोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड। जोग्राफी जो है वो सिंपली एक एग्जाम्पल है इंग्लिश वर्ड का। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। इसका जो ओरिजिन है, जोग्राफी वर्ड का जो ओरिजिन है वो है ग्रीक में, विच रिलेट्स टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब होता है कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अर्थ के बारे में जानना, अर्थ के बारे की चीज़ें। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जी मीनिंग्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। ये जो ज्योग्राफी है ये दो वर्ड से बनी है, जी, जी ई जी। ठीक है, जिसका मतलब है कि अर्थ, वन सेकेंड, जी इट्स मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्ड्स बने हैं। Humans have always been fascinating gazing at the night sky। अब humans जो हैं उनको रात का मतलब जो आसमान, रात में ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है, हमेशा फैसिनेटेड रहे हैं उन चीज़ों की तरफ। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers। अब जो लोग इन celestial bodies को स्टडी करते हैं, उनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स। तो आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया के आर्यभट्ट एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने कहा था कि जो मून और जो प्लैनेट्स हैं वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स आजकल है, सारे के सारे एस्ट्रोनॉमर्स वर्ल्ड को पूरे एक्सप्लोर करने में और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में बिजी हैं। डू यू नो, अब क्या आप जानते हैं कि लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ दिस मच किलोमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग पढ़े ना, 3 × 10 to the power 8, राइट, सॉरी 3 × 10 to the power 6। So, light travels at the speed of about 300,000 km per second, right? Yet, even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. और इस स्पीड के साथ जो सन की जो लाइट है वो अराउंड 8 मिनट्स लेती है अर्थ तक आने में। 8 मिनट्स वो लगता है जो सन की लाइट है उसको अर्थ तक आने में। इंटरेस्टिंग फैक्ट, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20 July 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे
वो सबसे पहले पर्सन थे जो कि मून पे गए थे, और कब गए थे? 28 जुलाई 1969 को। व्हाट इज अ सैटेलाइट? A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. Satellite एक celestial body होती है जो कि planets के around move करती है सेम तरीके से जैसे कि जो planets होते हैं वो sun के around move करते हैं, ठीक है। तो एक celestial body होती है जो कि planets के around move करती है सेम तरीके से जैसे कि planets sun के around move करते हैं। Human made satellite, तो ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होती है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। इट इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। अभी जो सैटेलाइट्स और ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती हैं ये साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं इसको या तो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और या फिर यूनिवर्स में या फिर कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। इसको रॉकेट के थ्रू लाइक कैरी किया जाता है और इसे अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंडियन सैटेलाइट्स का नेम लिखा है, आप इसको एक बार स्टडी आउट कर सकते हो, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये एस्ट्रॉइड का पिक्चर बना हुआ था जो हम लोगों ने देखा राइट हियर। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है, दैट इज ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6। रिस्पेक्टिव चैप्टर यहाँ पे फिनिश अप होता है। अब हम लोग इस चैप्टर की नेक्स्ट सबसे पहले समरी को पूरे स्टडी आउट करेंगे, जो जो इस चैप्टर पढ़ा सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे और फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की एक्सरसाइज राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।